राजधानी देहरादून में ऐतिहासिक धरोहर को संजोती एक खास प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें आप उत्तराखंड की कई सौ साल पुरानी वस्तुओं के साथ साथ देश की कई पुरानी चीजें, जिनमें पुराने बर्तन, टीवी, पुराने एंटीक आइटम और पेंटिंग्स को देख सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून की एक आर्ट गैलरी में रखी ये बंद घड़ियां अपने भीतर सैकड़ों सालों का इतिहास समेटे हुए हैं। ये घड़ियां भले ही वक्त नहीं बताती, लेकिन गुजरे दौर का समय अपने भीतर समेट के रखे हुए हैं। एक मेज पर रखे इन कैमरों ने न जाने कितने लोगों की यादों को अपने भीतर समेटा होगा, लेकिन यही कैमरे अब यादों के सहारे रह गए हैं। देहरादून की आर्ट गैलरी में रखे ये एंटीक सामान बीते वक्त की ठहरी हुई दास्तान को सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमर सिंह धुंता और उनके परिवार ने पिछले 2 दशकों के दौरान अलग अलग जगहों से ऐसे सामान इकट्ठे किए जो अब एंटीक के तौर पर काम आ रहे हैं। अमर सिंह धुंता के कलेक्शन में एक से बढ़कर एक एंटीक पीस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो 1971 के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के एक रेलवे स्टेशन से लाया गया दिए वाला सिग्नल हो, या फिर तकरीबन 80 साल पुराना रेडियो। अमर सिंह बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक लंबे समय में इन चीजों का कलेक्शन किया। कई आज से करीब 20-25 साल पहले जब देखते थे कि जो घरों में बड़ा अच्छा सामान था, पुराना सामान जो हमारे बाप दादा कभी खरीद के लाते थे अपने शौक के लिए, उनको आने वाली जनरेशन कबाड़ समझ के यहाँ तक बाहर फेंक देती थी या कबाड़ी के हाथों औने पौने दामों में बेच देती थी। तो बड़ा दुख होता था ये सोच के कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है नई चीज़ें तो देख रही है, लेकिन पुरानी चीज़ें क्या थी वो देख ही नहीं पाएंगी कि कैसे पुरानी चीज़ ने नया रूप लिया। वो चीज़ शायद कब हमेशा के लिए इतिहास तो हो जाएगी, नाम सुनेंगे लेकिन उनको देख नहीं पाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना उन चीज़ों को सहेजा जाए, इकट्ठा करा जाए, ताकि हम एक आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको चीज़ें दिखाएं। इस कलेक्शन में मुझे लगभग 25 साल की मेरी मेहनत है कलेक्शन करने में, ये इतना समय लगा है। और इस कलेक्शन को देख के कुछ लोग ऐसे भी थे भावुक भी हो गए, उनकी आंखों में कुछ ऐसे पानी आ गया कि उन्हें अपना बचपन भी याद आया और अपने पेरेंट्स भी याद आए, और कहते हैं कि हमारे घर में भी था, हमारे पिताजी का था, हमारे पिताजी लाए थे, लेकिन वो था है नहीं। एंटीक चीजों के इस कलेक्शन में एक से बढ़कर एक शानदार पीसेस आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें मौजूदा दौर के लोगों ने शायद ही देखा होगा। मसलन तकरीबन 100 बरस पुरानी हाथों से लिखी रामचरितमानस या फिर इतने ही पुराने प्रिंटेड रामायण। इसी प्रदर्शनी के एक हिस्से में बीते जमाने के कैमरों का कलेक्शन रखा है। इस कलेक्शन में रखे शुरुआती शटर वाले कैमरों को देखकर एक बारगी आप हैरान रह जाएंगे कि तकनीक कैसे बदलती गई और शुरुआत कैसे पीछे छूटती गई। एंटीक के इसी कलेक्शन में चौसर भी रखी है। ये वही चौसर का खेल है जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। अब जब हम मोबाइल में पूरी मूवी देख लेते हैं, तो वहीं एक दौर ऐसा भी था जब सिर्फ गाने सुनने के लिए भी ग्रामोफोन जैसे बड़े इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता था। एंटीक के इस कलेक्शन में रखे ये ग्रामोफोन अब खामोशी का संगीत सुनाते हैं। अमर धुंता के इसी कलेक्शन के एक हिस्से में आपको इंद्रजाल की कहानियां और नागराज के कॉमिक्स के सेट भी दिखाई देंगे। इंस्टाग्राम के रील्स और स्नैपचैट के इस दौर में मौजूदा पीढ़ी के लिए ऐसी किताबें देखना अब मुमकिन नहीं होगा। हालांकि बीते वक्त के साथ कोई चलना नहीं चाहता, लेकिन सच ये भी है कि बीते वक्त की निशानियों को देखना हमेशा से आपको एक रोमांचक अनुभव देता रहा है। इन निशानियों में ठहरे वक्त की जुम्बिश है, तो गुजरे दौर का बन जाने का शायद शौक भी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन निशांत के साथ हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।